हाय दोस्तों, जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ प्लीज़ उसे सुनने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी राय है वो ज़रूर लिखिएगा। एसओएल के रिज़ल्ट लेट होने का आखिर रीज़न क्या होता है? पिछले कई सेशंस में हमने देखा है ऐसे प्रोग्राम जिनमें एसओएल की संख्या कम होती है, रेगुलर की संख्या ज़्यादा होती है, उन प्रोग्राम्स का रिज़ल्ट भी एसओएल का लेट आता है। और हमने बार-बार यही कहा है कि भाई एग्ज़ामिनेशन ब्रांच जो है वो एसओएल के स्टूडेंट को थोड़ा तरजीह कम देता है, जिसकी वजह से एसओएल का रिज़ल्ट लेट निकलते हैं। अभी भी आप देख लो ना, रेगुलर कॉलेजेस के तो रिज़ल्ट आ गए सेमेस्टर 5 के, सेमेस्टर 3 के भी कुछ कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आ गए। एसओएल का एक भी रिज़ल्ट एनईपी का नहीं आया है। तो अभी तक हम कहते थे कि भाई एग्ज़ामिनेशन ब्रांच है इसके पीछे, वो रिज़ल्ट लेट डिक्लेयर कर रहा है। लेकिन अब मैं एक और पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ और प्लीज़ इसके बारे में आप राय मुझे ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए, एसओएल की वेबसाइट पर अभी रिसेंटली सेमेस्टर 5 का आईए का रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है और आईए खत्म हुए हुए 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो फरवरी के फर्स्ट वीक में एक और चांस दिया था सेमेस्टर 5 को, बाकी और सेमेस्टर्स को भी, तो इसलिए मैं 2 महीने कह रहा हूँ। अदरवाइज सेमेस्टर 5 के असेसमेंट तो 3 महीने पहले ही हो गए थे, बट बहरहाल 2 महीने ही हम समझते हैं। तो मार्क्स वेबसाइट पर पब्लिश आपने करे हैं, इसमें 2 महीने का गैप कैसे लग गया जी? वेबसाइट पर अगर सिर्फ आपका नॉलेज पर्पस के लिए मार्क्स पब्लिश करने का मकसद है तो वो तो बच्चा एलएमएस पोर्टल से भी चेक कर सकता था। लेकिन वेबसाइट पर जब आपने मार्क्स पब्लिश करे हैं तो उसमें आपने कॉन्सेंट फॉर्म भी दिया है। यदि अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसके मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम है एज कम्पेयर टू एलएमएस पोर्टल, तो वो उस कंसेंट फॉर्म में लिखकर उसे सबमिट कर दे। तो इसका तो मतलब ये है कि आपने मार्क्स भेजे नहीं हैं अभी एग्जामिनेशन ब्रांच, क्योंकि आपने अगर मार्क्स भेज दिए होते तो इस कंसेंट फॉर्म का मकसद क्या है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने मार्क्स भेज दिए हैं तो ये कंसेंट फॉर्म तो सिर्फ एक खाना पूर्ति है, कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आप दिखावे के लिए वो कंसेंट फॉर्म डाल रहे हो अगर आपने मार्क्स एग्जाम ब्रांच भेज दिए। और यदि अगर आपने नहीं भेजे तो इस पिछले 2 महीनों में आप लोग क्या कर रहे थे? हद से हद फरवरी के एंड तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक वेबसाइट पर आप मार्क्स डाल देते। आपने क्यों नहीं डाले उसको वेरीफाई करवाने के लिए? तो क्या यहाँ पे एसओएल डिपार्टमेंट की लापरवाही है कि इतने टाइम तक मार्क्स को वेबसाइट पर नहीं डाला गया? अब एसओएल क्या कहता है क्या नहीं कहता उससे फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि एसओएल अगर ये बोलता है कि हमने सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए मार्क्स डाले हैं, आईए के मार्क्स पहले ही हम एग्जाम ब्रांच को भेज चुके हैं, भाई ये नॉलेज पर्पस वाला रीजन तो एलएमएस पोर्टल से भी फुलफिल हो रहा है। बच्चा एलएमएस पोर्टल पर जब असेसमेंट देता है तो इमीडिएटली उसके मार्क्स शो हो जाते हैं। या फिर आप जेन्युइनली यही रीज़न दोगे कि भाई हमने बच्चों को मार्क्स वेरीफाई करने के लिए पोर्टल पे डाले हैं, तो भाई पिछले 2 महीने से आपने पोर्टल पर क्यों नहीं डाले वो मार्क्स? अब आप इतना लेट क्यों डाल रहे हो? और क्या यही रीज़न है एसओएल का जो रिज़ल्ट है वो इतना लेट हो रहा है? अभी तक एनईपी का एक भी रिज़ल्ट एसओएल का नहीं आया दोस्तों। और अगर यही रीज़न है तो आप सोच कर देखिए, अभी सेमेस्टर 1 और 3 के आईए के मार्क्स वेबसाइट पर डाले नहीं गए हैं। इवन सेमेस्टर 5 बीए प्रोग्राम के आईए के मार्क्स भी वेबसाइट पर नहीं डाले गए हैं। तो क्या जब तक वो मार्क्स नहीं डाले जाएंगे, जब तक बच्चों से वेरीफाई नहीं करवाया जाएगा, तब तक आप उसको आगे नहीं भेजोगे एग्जाम ब्रांच को? क्या ये रीज़न है? मुझे ये रीज़न समझ में आता है एक पर्टिकुलर कि हाँ, ये रीज़न भी हो सकता है एसओएल का रिजल्ट लेट हो रहा है। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और साथ ही मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, जो वेबसाइट पर आपको अभी तो फिलहाल सेमेस्टर 5 का आया हुआ है, इन फ्यूचर हो सकता है सेमेस्टर 1 और 3 का भी आए, जो मार्क्स को चेक करने का या कंसेंट फॉर्म भरने का लिंक जो आया हुआ है, उस लिंक पर जाकर चीज़ों को वेरीफाई करना ज़रूरी नहीं है। ये बात साफ स्पष्ट कर दूं मैं, ठीक है? अगर आप उसको नहीं भी करते हो वेरीफाई, या भूल जाते हो या टाइम निकल जाता है, तो वो बिना वेरीफाई करे भी जो आपके एलएमएस पोर्टल के थ्रू मार्क्स हैं, एग्जामिनेशन ब्रांच उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस चीज़ से मत घबराना कि सर मैंने तो चेक ही नहीं करे, क्या आप मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, क्या आप मेरे आईए के मार्क्स नहीं लगेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस उस पोर्टल पर भी और एलएमएस पोर्टल पर भी सेक सब्जेक्ट के मार्क्स शो नहीं होंगे। कुछ बच्चों को तो सेक कैटेगरी का सब्जेक्ट ही नहीं शो हो रहा, तो उसे अवॉइड कीजिए, ठीक है? और आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर अब बताइए कि क्या जो मैंने आपको रीज़न स्पेसिफाई करा है कि एसओएल की तरफ से आईए के मार्क्स लेट वेरीफाई जो करवाए जा रहे हैं बच्चों द्वारा, क्या वो एक रीज़न आपको लगता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो लेट है? ये हम कुछ सवाल हैं जो एसओएल के सामने रखना चाह रहे थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं अपनी राय। थैंक यू।